बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 6 की एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर 15 टू 18 क्वेश्चंस तक। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर 1 टू 14 क्वेश्चंस तक डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर 15 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है फैक्टराइज द फॉलोइंग। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ टर्म्स हैं, इनको यूज़ करते हुए हमें इस वैल्यू को फैक्टराइज करना है। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए हम यहाँ पे बेसिक अलजेब्रिक फार्मूला है जिसको समझ लेते हैं। हमारे पास इस यूनिट के स्टार्ट में बेसिक अलजेब्रिक फार्मूलाज में जो सेकंड फार्मूला था वो था a माइनस बी होल स्क्वायर, और इसको ओपन करें तो हमारे पास आ जाता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और इसको अगर हम अरेंज करके लिखें तो पहले हम a स्क्वायर वाली टर्म को, फिर प्लस बी स्क्वायर वाली टर्म को, और फिर उसके बाद माइनस 2ab वाली टर्म को लिखते हैं। ठीक है, तो इसी फार्मूला को हम यहाँ पे भी राइट डाउन कर लेते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर, और ये हमारे पास इक्वल आ जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के। ठीक है, तो इस फार्मूला को हमें इस क्वेश्चन में यूज़ करना है जिससे ये वैल्यू हमारी फैक्टराइज हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास है 49/64 एक्स स्क्वायर, और ये है 64/49 वाई स्क्वायर। तो पहले हम स्क्वायर वाली टर्म्स को लिख लेंगे, इनको अरेंज करके लिखते हैं 49/64 एक्स स्क्वायर, और फिर हम वाई स्क्वायर वाली टर्म को लिखते हैं जो कि प्लस है, प्लस के साथ है प्लस 64/49 वाई स्क्वायर, और फिर उसके बाद हमारे पास ये जो रिमेनिंग टर्म रह जाती है माइनस 2xy, इसको लिख लेंगे। ठीक है, अब हम फार्मूला को अप्लाई करते हुए इन टर्म्स को यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास फार्मूला में पहले है a स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास a स्क्वायर को यहाँ पे जिस वैल्यू को हमने a स्क्वायर में कन्वर्ट करना है वो है 49/64 एक्स स्क्वायर। तो 49 किस वैल्यू का स्क्वायर है? ठीक है, क्योंकि हमें a स्क्वायर की टर्म को यहाँ पे लिखना है, तो 49 हमारे पास 7 का स्क्वायर होता है। अगर हम 7 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 टाइम क्या आ जाता है 49। इसी तरह 64 हमारे पास 8 का स्क्वायर है। ठीक है, यानी कि 8 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आ जाता है 64, और एक्स स्क्वायर x का स्क्वायर है। ठीक है, तो हम 49 को 7 और 64 को 8 और एक्स स्क्वायर को x का होल स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, तो यूँ हमने 49/64 एक्स स्क्वायर को 7/8 एक्स होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया, जिससे ये वैल्यू हमारी a स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो 49/64 एक्स स्क्वायर को हमने 49 के लिए 7 का स्क्वायर, 64 के लिए 8 का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर के लिए x का स्क्वायर। ठीक है, तो यूँ ये वैल्यू हमारे पास a स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रही है। प्लस है हमारे पास 64, तो 64 चूँकि 8 का स्क्वायर है तो 64 के लिए हम 8 लिखेंगे, और 49 चूँकि 7 का स्क्वायर लेने से आता है तो इसको हम 7 का स्क्वायर लिखेंगे, और y स्क्वायर y का स्क्वायर होता है तो इसके लिए हम y लिखेंगे, और इसके होल के ऊपर हम स्क्वायर डाल देंगे। तो यूँ ये वैल्यू हमारे पास b स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रही है। ये सारी वैल्यू हमारे पास b की है और इसके ऊपर स्क्वायर आ गया, और ये सारी वैल्यू a की है और इसके ऊपर स्क्वायर आ गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास फार्मूला में है -2, तो हम लिखेंगे -2 फार्मूला का, फिर है a, तो यहाँ पे हम a टर्म को लिखेंगे, फिर है फार्मूला में b, तो यहाँ पे हम b टर्म को लिखेंगे। इस फार्मूला को हम चूँकि इस फार्मूला को यहाँ पे अप्लाई किया जा रहा है तो इसी फार्मूला के अकॉर्डिंग हम अपनी वैल्यूज़ को अरेंज भी कर रहे हैं। उसके बाद है -2a एंड b। a को यहाँ पे हमारे पास ये सारी टर्म रिप्रेजेंट कर रही है तो a की प्लेस पे ये टर्म लिखेंगे, और फिर है फार्मूला में b, तो b को ये सारी टर्म रिप्रेजेंट कर रही है तो b की प्लेस पे ये टर्म लिखेंगे। तो a की प्लेस पे क्या आ जाएगा 7/8, और साथ क्या आ जाएगा x, और b के लिए यहाँ हमारे पास क्या है 8/7y, तो b की प्लेस पे हम 8/7y लिख देंगे। ठीक है, अब अगर हम इस सारी टर्म को सॉल्व करें तो 8 8 से कट हो जाता है, 7 7 से कट हो जाता है, और रिमेनिंग रह जाता है 2x एंड y। तो यही हमारे पास वापस ये टर्म्स आ जाती हैं। ठीक है, तो इन टर्म्स को इस फार्मूला के अकॉर्डिंग लिखने के लिए हमने इस अंदाज से इसे तरतीब दिया है। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे a को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्या वैल्यू है 7/8x, तो हम a की प्लेस पे, ठीक है,
ए माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्म में लिखना है ना इसको अब, तो हमारे पास ए को रिप्रेजेंट करने के लिए ये सारी वैल्यू, तो ए की प्लेस पे हम लिखेंगे 7/8 और साथ हमारे पास क्या है एक्स, तो ये ए की प्लेस पे आ गया। फिर है फार्मूला में माइनस, चूँकि यहाँ माइनस वाला फार्मूला अप्लाई हुआ है तो हम माइनस लिखेंगे, ठीक है। फिर है फार्मूला में बी, तो बी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास ये सारी वैल्यू है यहाँ पे, तो हम बी की प्लेस पे लिखेंगे 8/7 और साथ लिखेंगे y और इसके होल के ऊपर हम क्या लिखेंगे स्क्वायर, ठीक है। तो यूँ इसके होल के ऊपर क्या आ गया है हमारे पास स्क्वायर। इस तरह से ये वैल्यू हमारे पास फैक्टराइज हो गई 49/64x² माइनस 2xy प्लस 64/49y²। तो इसको हमने फैक्टराइज किया तो हमारे पास क्या आ गया है 7/8x माइनस 8/7y होल स्क्वायर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास a² / b² x²। तो पहले हम x² वाली टर्म को लिख लेंगे, फिर हम y² वाली टर्म को यहाँ पे लिख लेंगे और फिर ये जो रिमेनिंग टर्म है इसको लिख लेंगे। तो इस वैल्यू को हम अरेंज कर लेते हैं a² / b² x², ठीक है। फिर हम y² वाली टर्म को लिखेंगे तो ये प्लस के साथ है c² और साथ है y² ओवर है हमारे पास d², इसको हम लिख लेंगे। और फिर हमारे पास जो वैल्यू है रिमेनिंग वो है -2acx एंड y ओवर bd। तो यहाँ पे भी हमारे पास a² + b² -2ab वाला फार्मूला ही यूज़ होना है। तो हम फार्मूला को यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर, जो कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में अंडरस्टैंड किया है, वही फार्मूला हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे a² + b² -2ab। इस का फार्मूला ओपन करने से हमारे पास ये आ जाता है, ये सेकंड बेसिक अलजेब्रिक फार्मूला है जो कि हमारा इस क्वेश्चन में यूज़ होगा। तो यहाँ पे देखें फर्स्ट में है हमारे पास a², तो ये सारी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है a² को। तो हम इसको a² की फॉर्म में लिखने के लिए a² हमारे पास a का स्क्वायर होगा ओवर b², इसको हम b का स्क्वायर और x² मीन्स के x का स्क्वायर। तो ये सारी वैल्यू हमारे पास a² में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद है प्लस b², तो b² के लिए यहाँ पे हमारे पास है c y और d और तीनों के ऊपर स्क्वायर हैं, तो हम c² के लिए c, y² के लिए y और d² के लिए d और यूँ इस तरह ये सारी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी b² की, ठीक है। उसके बाद है फार्मूला में -2, तो हम फार्मूला का लिख देंगे -2 और फिर है हमारे पास a एंड b, ठीक है। फार्मूला में है a एंड b, तो a को यहाँ हमारे पास ये सारी वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है और फिर है फार्मूला में b, तो b को ये सारी टर्म जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है। तो यूँ हम a एंड b के लिए यहाँ a की वैल्यू और यहाँ पे b की वैल्यू पुट करेंगे। a की वैल्यू है a ओवर b और साथ है हमारे पास x और b की यहाँ वैल्यू है c ओवर d और साथ है हमारे पास y, ठीक है। तो यूँ अगर हम इनको ओपन करें तो हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ आ जाती हैं। a का स्क्वायर लेंगे तो a², b का स्क्वायर लेंगे तो b² और x का स्क्वायर लेंगे तो x²। उसके बाद c का स्क्वायर लेंगे c², y का स्क्वायर लेंगे y² और d का स्क्वायर लेंगे तो d²। उसके बाद है -2, तो -2 a को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो ac और नीचे b को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो bd और फिर x को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो xy, ठीक है। तो यूँ हमने इन सारी टर्म्स को फार्मूला की ये जो हमारे पास a² b² -2ab फॉर्म है इस फॉर्म में लिख दिया। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है इस फॉर्म के अंदर a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में, ठीक है। तो a को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे ये सारी टर्म है, ठीक है। तो हम फार्मूला के अकॉर्डिंग a की प्लेस पे ये सारी टर्म लिख देंगे जो कि a को रिप्रेजेंट कर रही है a ओवर b और साथ है यहाँ पे हमारे पास x और फिर है फार्मूला में हमारे पास माइनस, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस, फिर है b, तो b को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास ये सारी टर्म है, तो हम b की प्लेस पे लिखेंगे ये सारी टर्म c y ओवर d, ठीक है। तो इसके होल के ऊपर हम स्क्वायर डाल देंगे क्योंकि फार्मूला में हमारे पास इसके होल के ऊपर स्क्वायर है। तो यूँ हमने इस सारी वैल्यू को फैक्टराइज किया तो इसकी फैक्टराइजेशन से हमारे पास आ गया a ओवर बी एक्स माइनस सी ओवर डी वाई होल स्क्वायर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 17 है 16x टू द एक्सपोनेंट 6 माइनस 16x टू द एक्सपोनेंट 5 प्लस 4x टू द एक्सपोनेंट 4। तो सबसे पहले इसको फैक्टराइज करने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि इन तीनों टर्म्स में से हमारे पास कौन कौन सी ऐसी वैल्यू है जो कि कॉमन है, यानी कि जो तीनों वैल्यूज़ में एग्जिस्ट कर रही है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास 4x टू द एक्सपोनेंट 4, 4x टू द एक्सपोनेंट 4 इस टर्म में भी मौजूद है और इस टर्म में भी मौजूद है। तो 4x टू द एक्सपोनेंट 4 इन तीनों टर्म्स में मौजूद है। तो हम 4
एक्स टू द एक्सपोनेंट 4 इन तीनों टर्म्स में से कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो जब हमने इस टर्म में से ये कॉमन लिया है तो रिमेनिंग हमारे पास क्या रह जाता है, यहाँ पे रिमेनिंग 16 से अगर 4 कॉमन लिया जाए तो 16 को 4 पे डिवाइड करें तो 4 टाइम 16, ठीक है। इट मीन्स के अगर 16 से 4 कॉमन लिए जाए तो रिमेनिंग हमारे पास क्या रह जाएगा, 4, ठीक है। जब भी किसी वैल्यू से कोई नंबर कॉमन लिया जाए तो उस वैल्यू को उस पर डिवाइड करके चेक करते हैं और जो आंसर आता है वो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू रह जाती है। अगर 16 से 4 कॉमन लिए जाएं तो रिमेनिंग 4 रह जाते हैं, ठीक है। और साथ है एक्स टू द एक्सपोनेंट 6 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें एक्स टू द एक्सपोनेंट 6 था तो हमने एक्स के एक्सपोनेंट 4 इसमें से कॉमन लिए हैं, ठीक है। और अगर हम इसमें से 4 कॉमन लेते हैं तो रिमेनिंग कितने रह जाएंगे, 2, ठीक है। बेस सेम है तो अगर बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट प्लस हो जाते हैं, 4 + 2 दोबारा से क्या आ जाएगा, 6 है। इट मीन्स कि अगर x 6 में से x 4 कॉमन ले लिए जाएं तो रिमेनिंग हमारे पास कितने रह जाएंगे, x के एक्सपोनेंट 2 रह जाएगा रिमेनिंग, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास साइन माइनस का साइन यूज़ किया। तो यहाँ पे देखिए 16 है तो 16 में से हमने कितने कॉमन लिए हैं, 4, ठीक है। तो 16 से 4 कॉमन लिए जाएं तो रिमेनिंग कितने रह जाएंगे, 4। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 4। और x टू द एक्सपोनेंट 5 है, ठीक है। और 5 में से हमने 4 एक्सपोनेंट कॉमन लिए हैं तो रिमेनिंग हमारे पास x के एक्सपोनेंट 1 रह जाएगा, ठीक है। अगर 4 कॉमन ले लिए जाएं तो रिमेनिंग हमारे पास कितना रह जाएगा, 1, ठीक है। तो हम यहाँ पे x के एक्सपोनेंट 1 रह जाएगा। 5 में से अगर 4 कॉमन ले लिए गए हैं तो रिमेनिंग हमारे पास 1 रह जाएगा। उसके बाद है हमारे पास साइन प्लस का, तो प्लस का साइन यूज़ किया। 4x टू द एक्सपोनेंट 4 एक्सपोनेंट 4, तो ये सारी की सारी वैल्यू हमने कॉमन ले लिया हुई है तो रिमेनिंग हमारे पास क्या रह जाएगा, 1, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर लेना है। हमारे पास जो ब्रैकेट में वैल्यू है इसको हम अरेंज करके लिखते हैं। पहले हम 4x टू द एक्सपोनेंट 2 लिखेंगे, फिर हम +1 लिखेंगे और उसके बाद -4x लिख लेंगे। अब हमें यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। तो अगेन हम प्रीवियस क्वेश्चन में जो सा फार्मूला हमने यूज़ किया उसी फार्मूला में यहाँ पे राइट डाउन कर लेंगे, a - b होल स्क्वायर। तो a - b होल स्क्वायर के फार्मूला को ओपन करें तो हमारे पास आ जाता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास a को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू है वो है 4x स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम a स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, ठीक है। 2 का स्क्वायर लिया जाए तो 2 × 2 क्या आ जाता है, 4, ठीक है। इट मीन्स कि हम 4 के लिए क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर और x स्क्वायर के लिए x का स्क्वायर। तो यूँ 4x स्क्वायर के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x का स्क्वायर, ठीक है। तो यूँ 2x होल स्क्वायर ये रिप्रेजेंट कर रहा है a स्क्वायर को। उसके बाद है हमारे पास फार्मूला में प्लस b स्क्वायर। तो b को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे है 1 तो हम लिखेंगे b स्क्वायर के लिए 1 का स्क्वायर, ठीक है। फिर है फार्मूला में -2 तो हम लिखेंगे -2 फार्मूला का। फिर है हमारे पास फार्मूला में a, ठीक है। तो a को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू है, 2x तो हम लिखेंगे a की प्लेस पे 2x। और फिर है फार्मूला में b, तो b की प्लेस पे यहाँ पे हमारे पास b को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 तो हम लिखेंगे 1, ठीक है। तो यूँ हमने इस वैल्यू को हमने a स्क्वायर मीन्स के 2x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स के 1 का स्क्वायर, फिर -2ab मीन्स के -2 और a की प्लेस पे आ जाएगा 2x और b की प्लेस पे आ जाएगा 1, ठीक है। अब इसको हमने क्लोज कर लेना है। फार्मूला में 4x टू द एक्सपोनेंट 4 इसको हमने वैसे का वैसे लिखा। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है इस वैल्यू में a - b होल स्क्वायर में। तो a के लिए यहाँ पे है 2x तो हम लिखेंगे 2x। फिर है फार्मूला में माइनस, चूँकि यहाँ -2ab यूज़ हुआ है तो इसलिए माइनस वाला फार्मूला यूज़ होगा, माइनस आ जाएगा। फिर है b, तो b के लिए यहाँ पे क्या है 1 तो हम लिखेंगे 1 और इसके होल के ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर। तो यूँ हम इसके होल के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से 16x टू द एक्सपोनेंट 6 माइनस 16x टू द एक्सपोनेंट 5 प्लस 4x टू द एक्सपोनेंट 4 इन सारी टर्म्स को हमने फैक्टराइज किया तो हमारे पास आंसर आ गया 4x टू द एक्सपोनेंट 4 इंटू 2x - 1 होल स्क्वायर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 18 है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो टर्म्स हैं a4 b4 x स्क्वायर और c4 d4 y स्क्वायर, पहले हम इनको लिख लेंगे अरेंज करके। पहले x स्क्वायर वाली टर्म को लिख लेते हैं a4 b4 एंड x2, ठीक है। उसके बाद हम y स्क्वायर वाली टर्म को लिखेंगे और वो है प्लस c4 d टू द एक्सपोनेंट 4 एंड y टू द एक्सपोनेंट 2। और उसके बाद रिमेनिंग ये टर्म रह गई है, इसको हम लिखेंगे -2 a स्क्वायर, उसके बाद है b स्क्वायर और देन है c स्क्वायर और उसके बाद है d स्क्वायर
एंड एक्स एंड वाई। अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये जो फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab फार्मूला, उसी फार्मूला को हम यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। फार्मूला को हम यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर, और इसको ओपन करें तो आ जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो ये फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास सबसे पहले है यहाँ पे फार्मूला में ए स्क्वायर। ठीक है, तो ए को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास ये टर्म है यहाँ पे, तो हम ए की प्लेस पे इस टर्म को लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए A4 है, तो A4 को हम A2 का स्क्वायर लिखते हैं, और B4 के लिए B2 का स्क्वायर। ठीक है, B स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो B4 आ जाएगा, और X स्क्वायर X का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यूँ ये सारी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी A स्क्वायर की। ठीक है, ये सारी टर्म हमारे पास ए स्क्वायर को रिप्रेजेंट करने के लिए आ गई। A4 था तो हमने इसको ए स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया, ए स्क्वायर के स्क्वायर को ओपन करें तो 2 टाइम A4 आ जाता है, और B4 था तो हमने इसको B स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया। इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टाइम 4 आ जाएगा, B4 आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर के लिए एक्स का स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, तो यूँ ये सारी टर्म हमारे पास आ गई ए स्क्वायर की। उसके बाद है फार्मूला में प्लस, तो यहाँ पर भी हमारे पास प्लस है तो प्लस के साइन को यूज़ किया। फिर है हमारे पास फार्मूला में बी स्क्वायर, तो बी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास ये सारी टर्म है। ठीक है, तो इसको हम बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखने के लिए C4 है तो इसको C स्क्वायर का स्क्वायर लिखेंगे, और D4 को हम D स्क्वायर का स्क्वायर लिखेंगे, और Y स्क्वायर के लिए हम इसको Y का स्क्वायर लिखेंगे। तो इस तरह से ये हमारे पास ये सारी टर्म आ जाएगी बी स्क्वायर को रिप्रेजेंट करने के लिए। C4 के लिए C स्क्वायर का स्क्वायर, और D4 के लिए D स्क्वायर का स्क्वायर, और Y स्क्वायर के लिए Y का स्क्वायर। ठीक है, तो इन सारी टर्म्स को हमने बी स्क्वायर की फॉर्म में इस तरह से लिखा। उसके बाद है फार्मूला में -2, तो हम लिखेंगे -2 फार्मूला का, और फिर है A। ठीक है, तो A की प्लेस पे ये सारी टर्म आ जाएगी, और फिर है B, तो B के लिए ये सारी टर्म हमारे पास आ जाएगी। तो यहाँ पे A की प्लेस पे लिख देंगे A स्क्वायर और B स्क्वायर एंड X। ठीक है, और उसके बाद हम लिखेंगे B के लिए ये सारी टर्म जो कि B को रिप्रेजेंट कर रही है, C स्क्वायर, D स्क्वायर एंड Y। तो अगर हम इन सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये सारी वैल्यू आ जाती है। 2 आ गया, उसके बाद A स्क्वायर, B स्क्वायर, C स्क्वायर, D स्क्वायर और X और Y, X एंड Y। ठीक है, तो इन तमाम को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास अगेन यही वैल्यू आ जाती है। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है इस फॉर्म के अंदर। ठीक है, हमने इसको क्लोज कर देना है फार्मूला के अंदर। तो फार्मूला में हमारे पास पहले है A, तो A को रिप्रेजेंट करने के लिए ये सारी वैल्यू है हमारे पास A स्क्वायर, B स्क्वायर एंड X। ठीक है, उसके बाद है फार्मूला में माइनस, तो हम माइनस का साइन यूज़ करेंगे। उसके बाद है फार्मूला में B, तो B को रिप्रेजेंट करने के लिए ये सारी टर्म है हमारे पास, तो हम B की प्लेस पे लिखेंगे C स्क्वायर, D स्क्वायर एंड Y, और फिर है फार्मूला में होल के ऊपर स्क्वायर, तो यूँ हम इसके होल के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने इन सारी टर्म्स को फैक्टराइज किया तो हमारे पास आ गया A स्क्वायर, B स्क्वायर, X माइनस C स्क्वायर, D स्क्वायर, Y होल स्क्वायर।